नमस्कार। सार्थक संदेश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सार्थक संदेश कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समय समय पर लाभकारी और उपयोगी जानकारियां देते रहते हैं, जिससे कि एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग लाभान्वित हो सके। और हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं और समाज के वंचित लोग भी इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। विकलांगता किसी भी प्रकार का कोई अभिशाप नहीं है और इसको कभी अभिशाप मानना भी नहीं चाहिए। यह आमतौर पर यह माना जाता है या ये धारणा बन जाती है कि विकलांगता किसी पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से हुई है। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई विकलांगता होती है। या विकलांगता का मतलब ये नहीं किसी अंग से ही विकलांग हो। विकलांगता का मतलब है कि कोई भी कमी होती है। अब उस भाव से अपने आप को बाहर लाकर इस जीवन को जो मिला है इसको जीने की एक चाहत होनी चाहिए और इसके प्रति अपने आप में एक आत्मनिर्भर होने की आकांक्षा, उत्कंठा होनी चाहिए। इसको लेकर सरकार की तरफ से भी कुछ अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि आत्मबल बढ़े, संबल मिले और इसमें स्वरोजगार के लिए, योग्य जनों के स्वरोजगार के लिए बहुत सारी योजनाएं आई हैं, जिसमें विकलांग भाइयों को या विकलांग महिलाओं को या ये चाहिए कि उन योजनाओं में पूरी तरह ध्यान दें और उससे मिलने वाले लाभों को, परिलाभों को अपने लिए ग्राह्य बनाएं, उनमें जाके अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम सीखें या वहां से उन स्किल डेवलप होने के बाद जो लोन बनने की संभावना है उस पर कुछ काम करें और जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें। आत्मनिर्भरता अपने आप में एक बहुत बड़ा संबल देती है और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। और जरूरत इस बात की है कि समाज में सभी लोग विशेष योग्य जनों के प्रति सिंपैथी ना रखकर एम्पैथी रखें। हमें सहानुभूति की नहीं, उन्हें समानुभूति देने की आवश्यकता है। जिन लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में कहीं से भी जानकारी प्राप्त होती है, वो विशेष योग्य जनों को उन योजनाओं के बारे में बताएं और खुद के प्रयासों के जरिए उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास करें। जैसा कि आपको बताया गया है कि आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजनाओं के बारे में। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं निदेशक विशेष योग्य जन श्री के.सी. वर्मा साहब। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम सार्थक संदेश में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना क्या है? राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, विशेषकर जो सरकार विशेष योग्य जनों के प्रति समर्पित है, उनके कल्याण के लिए, उनको पुनर्वासित करने के लिए जो नई योजनाएं ला रही हैं या पूर्ण समर्पण भाव से संवेदनापूर्वक जो काम कर रही है, उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट घोषणा वर्ष 2013-14 में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिससे कि हमारे जो विशेष योग्य जन भाई बहन हैं उनके जीवन में वास्तव में उजाला आ सकेगा, वे समाज के मुख्य धारा के साथ जुड़ सकेंगे। इस योजना के तहत कोई भी विशेष योग्य जन जो राजस्थान का रहने वाला है, जो अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहता है, वह 1 लाख रुपये से लेकर के तो 5 लाख रुपये तक का ऋण उसे बैंक के माध्यम से विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और ख़ास बात इसमें यह है कि इसमें 50,000 रुपये का अनुदान राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। अभी तक इतने अनुदान की शायद कोई ऋण योजना मंजूर नहीं हुई है। ये प्रथम बार है कि राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्य जनों के लिए 50,000 रुपये
तक का अनुदान दिया जा रहा है। जहाँ तक इस योजना के लाभान्वित होने का प्रश्न है, क्योंकि योजना अभी ही लागू हुई है, हमने 30 मई को इस योजना को की गाइडलाइंस है वो जारी की है। 15 अगस्त तक का हमने सभी हमारे जिलाधिकारी टारगेट दिया हुआ है कि 15 अगस्त तक अधिक से अधिक जो विशेष योग्यजन हैं उनका ऋण मंजूर करावें, ताकि उनको हम इसी महीने में अधिकाधिक लोगों को ऋण स्वीकृत करा सकें। वर्मा जी, आपने ये तो बताया कि निःशक्त जनों के बारे में जो योजना है वो क्या है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही निःशक्त जनों की जो योजना है, इसमें ऋण राशि कितनी हो सकती है? प्रत्येक विशेष योग्यजन अपने धंधे के हिसाब से, अपने रोजगार के हिसाब से अलग अलग ट्रेड्स में व्यापार कर सकता है, ऋण ले सकता है। उस ऋण की लागत या उस इकाई की लागत 1 लाख से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। वह राशि बैंक के द्वारा स्वीकृत की जाएगी और उसमें इकाई लागत का आधा अथवा 50,000 रुपये जो भी कम हो, वह राज्य सरकार द्वारा उसे अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। वर्मा साहब, इस योजना का लाभ लेने के लिए इसके मापदंड क्या हैं और इसकी पात्रता क्या है? इस योजना के लिए सामान्य पात्रताएं रखी गई हैं। प्रथमतः आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, किसी बैंक के उस अवधि पर ऋण बकाया नहीं हो। हमारी योजनाओं में जैसे इससे पहले विश्वास योजना चल रही थी, उस योजना में उसने कोई लाभ प्राप्त नहीं किया हो, उसकी आयु 18 से 55 वर्ष की होनी चाहिए और मुख्य बात यह है कि उसकी कोई भी स्वरोजगार करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वर्मा साहब, जैसा कि हम देखते हैं कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें अनुदान की भी एक राशि होती है, एक छूट मिलती है, तो इस योजना के अंतर्गत अनुदान की क्या राशि है? जैसा कि मैंने बताया आपको कि इकाई लागत का आधा अथवा 50,000 रुपये जो भी कम हो वह तो दिया जाएगा। माना कि किसने 80,000 रुपये ऋण लिया है तो उसको अनुदान 40,000 का दिया जाएगा। 1 लाख का ऋण ले रहा है उसको अनुदान 50,000 दिया जाएगा। यदि 5 लाख तक का ऋण लेता है तो भी उसको अनुदान 50,000 ही दिया जाएगा, इससे ज़्यादा अनुदान नहीं दिया जाएगा। इस योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, अर्थात 50 करोड़ रुपये तक यहाँ ये विशेष योजनाओं को अनुदान स्वीकृत कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है? अनुदान प्राप्त करने के लिए जो हमारे जिलाधिकारी हैं, उन जिलाधिकारी के यहाँ फॉर्म भरना पड़ेगा। वो आवेदन पत्र भरने के बाद में उसके द्वारा बैंकों को प्रायोजित किया जाएगा और बैंक से ऋण स्वीकृत करने के बाद में जो उसकी ऋण राशि होती है उसमें से 50,000 का अनुदान होगा और बाकी शेष राशि उसके द्वारा बैंक को वापस लौटानी पड़ेगी। वर्मा साहब, इस संबंध में अधिक जानकारी अगर लोगों को चाहिए कि वो किस तरह इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं, तो वो कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं? इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए हमारे समाज कल्याण के जिलाधिकारी हैं, उनके यहाँ संपर्क कर सकते हैं। जिला कलेक्टर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ जयपुर के ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं। हमने पहले इसमें नंबर दिए हुए हैं। हमारा जयपुर का नंबर है 222249 या 222267। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे विभाग की वेबसाइट है, उसमें भी डाउनलोड कर सकते हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। वर्मा साहब, चलते चलते सार्थक संदेश कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राजस्थान सरकार का ये मानना है कि विशेष योग्यजन के लिए, गरीब के लिए जो मांगो वो मिलेगा, बशर्ते कि ऐसी योजना हो जो उनके भले के लिए हो। केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए, समाज में रहने वाले विशेष योग्यजन हैं उनके भले के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कि यदि परियोजना बनाकर पेश करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें धन की कोई कमी नहीं है। सरकार पूरी तरह समर्पित है कि हमारे विशेष योग्यजनों को हम कैसे समाज की मुख्य धारा में ला सकते हैं। योजना सरकार की बहुत सारी हैं, उन सभी योजनाओं को आपको आगे आकर के फायदा लेना होगा। घर बैठे जो गंगा आने की बात है वो आई हुई है, किंतु गंगा में स्नान आपको करना है, इसके लिए थोड़ा प्रयास आपको भी करना होगा। हम सभी राजस्थान सरकार के सभी नुमाइंदे आपके साथ में हैं। आइए अधिक से अधिक आकर के राजस्थान सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं और अपने भविष्य को सुधार की ओर अग्रसर करें। आज आपने जाना निःशक्त जनों हेतु चलाई जा रही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं के बारे में। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है C12 इंद्रपुरी, लाल कोठी, जयपुर। दूरभाष 0141 401 4652। अब समय कर रहा है इशारा। अगले अंक में आज ही के दिन, आज ही के समय एक और उपयोगी जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।